हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। अब ट्रांसपोज का मतलब समझो। ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर देना या कॉलम को रो में चेंज कर देना। बात एक ही है। अगर रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो मैट्रिक्स दे रखा है उस पर डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डैश लगा दो या फिर लिख दो उसके ऊपर टी लिख दो। दो तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। अब देखो कैसे हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। मैंने कहा रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। जो रो होगी ना उसे कॉलम बना दो। जैसे ये रो है, ये रो है, इसका क्या बना दो? कॉलम बना दो। कॉलम कैसे बनेगा? सिक्स। कॉलम कैसे बनाएंगे? 6 2 1, ये बन गया कॉलम। ऐसे अगली अगली सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बनेगा। ये सेकंड रो है, अब इस सेकंड रो को बनाओ। ये कितना हो जाएगा? √2। नेक्स्ट है नीचे -10 और अगला क्या था? 4। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। इसी को कहते हैं बस ट्रांसपोज। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमसे ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए कहा। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। मैंने कहा क्या क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हमने पहली रो ली, ये वाली रो ली, इसका का कॉलम बना दो तो क्या हो जाएगा? 1 4 7 5। नेक्स्ट सेकेंड रो ये आई 3 2 5 6, 3 2 5 6। आगे देखो फिर अगले थर्ड रो क्या है? 10 20 -1 4। तो 10 20 -1 4, ये क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज। बस इतना कुछ करना रहता। ठीक है। ट्रांसपोज काफी आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं, लेकिन ये काफी यूज होता है क्वेश्चन में। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। देखो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो हमें डायरेक्ट यूज करनी है। अगर पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमने कह दिया चलो ये मैट्रिक्स है, उसका 2 बार मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती है। अब देखो इसको मैट्रिक्स ये ले रखी है, इसका 2 बार फाइंड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी? सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो करके देखते हैं। रो को किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में। तो रो क्या है? एक्स वाई जेड, इसका कॉलम बना दो एक्स वाई जेड। सेकंड रो क्या? ए बी सी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी सी। ये पहली बार इसका ट्रांसपोज है। अब एक बार और लो इसका, इसका एक बार और लेंगे। देखो क्या हो जाएगा। क्या करते हैं? रो का कॉलम बनाते हैं। तो रो का कॉलम बना दो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कॉलम का रो बनाओ या रो का कॉलम बनाओ, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखो कॉलम का रो, इस बार क्या बनाएंगे? कॉलम का रो बना दो एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई जेड को का रो बना दो एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है। तो देखो सेम मैट्रिक्स मिल गए। जो ए मैट्रिक्स थी वही डबल उसका ट्रांसपोज लेने के बाद मिली है। तो कहने का मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेम मैट्रिक्स मिलती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब इसके सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी मैट्रिक्स ए और कोई स्केलर के मतलब कोई कांस्टेंट नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो गया। ठीक है। अगर ये क्या कह रहा है, हमसे पूछेगा कि अगर के मतलब के एक का ट्रांसपोज निकाल ले या के ए डैश का निकाले, वो बराबर ही आता है। इसकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेना, काफी काम आएगी इसका क्वेश्चन करने में। तो हम पहले देखो इसके दोनों साइड में निकाल के दिखाऊंगा। हमसे कहा 4a का ट्रांसपोज बताना। पहले हमें क्या चाहिए? 4a चाहिए, जब भी तो हम उसका ट्रांसपोज निकाल पाएंगे। तो पहले हम 4a निकालते हैं। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, फिर जो फॉर्मूला कहता है उससे हम वो भी प्रूफ करेंगे। पहले देखो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हमें पता 4a अगर हमें प्रॉपर्टी से लगानी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कांस्टेंट यूं ही आया था। कांस्टेंट का कोई ट्रांसपोज होता नहीं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, फिर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आने चाहिए। पहले 4a निकालो। 4a कैसे निकालेंगे? इसका मतलब 4a का मतलब 4 से हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स के। तो 4 की 2 में की तो 8 हो गया, 4 की 3 में का 12 हो गया, 1 में की 4 हो गया,
4 में की तो 16 हो गया, 5 में की तो 20 हो गया, और 7 में की तो 28 हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ये मैट्रिक्स मिल चुकी है हमें, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो का कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसका ये रो क्या है, 8 12 4, तो इसका कॉलम बना दो 8 12 4। नेक्स्ट 16 20 28, 16 20 28। अब देखो सेकंड इस वाले पार्ट को करेंगे, पहले पहले ए डैश फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करो डायरेक्ट। ट्रांसपोज कितना हो जाएगा इसका, 2 3 1, 2 3 1। ठीक है, मैट्रिक्स का पहला रो बनाया, दूसरे रो का कॉलम बना दो 4 5 7, 4 5 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो उसके अकॉर्डिंग, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, और 4 की 4 में की 16, 4 की 3 में की तो 12, 5 में की तो 20, 1 में की तो 4, और 7 में की तो 28। अब यहाँ पे देखो दोनों साइडों का आंसर बराबर आया, 8 16 12 20 4 28। तो कह सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का याद रखना कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, बस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, कांस्टेंट का बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो एडिशन हो या समीशन, बात एक ही है। तो क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को, ये क्या कह रहा, अगर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के उसका ट्रांसपोज निकालो, या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को जोड़ो, दोनों का जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 2। ठीक है, दो रो दो कॉलम इसमें। पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले a प्लस बी निकालो, फिर उसका ट्रांसफर निकालेंगे। पहले a प्लस बी निकाला, a प्लस बी निकालो, तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, 1 + 0, 3 + 4, -4 + 6, -4 + 6, -4 + 6, एक सेकेंड, -4 प्लस माइनस -4 + 6। नेक्स्ट 8 + 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते आना, 8 + 5। तो ये कितना आ गया, यहाँ से ऐड करो इसको, ये हो गया 1 + 0 1, 7, -4 + 6 होता है 2, और यह आ जाएगा 13। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। क्या कर दूंगा मैं, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दो। तो रो का कॉलम चेंज कर दो, 1 7 रो है तो इसका कॉलम बन गया, 2 13 रो है तो इसका कॉलम बन गया। अब देखो सेकंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज लो, बी का ट्रांसपोज लो, उसको फिर ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लिया, क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज 1 3 कॉलम बन गया, -4 8, ये क्या बन गया, कॉलम बनेगा। ऐसे बी ट्रांसपोज निकालो, 0,04, तो ये भी कॉलम बन गया, 6 5, ये भी कॉलम बन गया। अब दोनों को क्या करो, ऐड करो। मैं क्या कर देता हूँ, कुछ पार्ट ऊपर से इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट इसको अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। तो 1 यहाँ पे लिखा, ये 1 + 0, -4 + 6, -4 + 6, नेक्स्ट 3 + 7, 3 + 4, और 8 + 5। तो यहाँ पे ये इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ गया 1 2, ये 7, और ये 13। अब देखो यहाँ पे दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो, इस वाले रिजल्ट को और
जहां पे इसका ट्रांसपोज का आंसर आया था। 1 2 7 13 दोनों बराबर आए, तो इसका मतलब क्या, वेरीफाई आ गई दोनों प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब भी अगर मैट्रिक्स का एडिशन के बाद ट्रांसपोज निकालो या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के उनको ऐड कर दो, तो बात सेम ही रहती है। ठीक है, अगर देखो एक और देखो मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन की काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ये क्या कह रहा है, अगर ए बी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की। कैसी होनी चाहिए, कंडीशन है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए इस केस में, लेकिन सेम ऑर्डर की। ये कि ऐसा नहीं है कोई भी मैट्रिक्स चलेगी, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए लेकिन सेम ऑर्डर की। ठीक है, देखो दोनों साइड बराबर में लाके दिखाऊंगा। पहले ए बी फाइंड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज। पहले ए बी फाइंड करो, यहाँ पे ए बी फाइंड करेंगे तो ये आ गया 1 7 4 5। मैट्रिक्स बी कितनी है, -2 5 3 9। मल्टीप्लाई करो, वन की रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, तो पहली रो की पहले कॉलम दूसरे, सॉरी पहले रो की दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 7 की 3 में, 7 की 3 में। नेक्स्ट 1 की 5 में, 1 की 5 प्लस 7 की 9 में, 7 की 9 में की। नेक्स्ट नेक्स्ट करो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। 4 5 की करनी है -2 3 के साथ, तो 4 की -2 के साथ प्लस 5 की 3 के साथ। नेक्स्ट 4 5 की 5 9 के साथ, यानी 4 की 5 के साथ होगी प्लस 5 की 9 के साथ, 5 की 9 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करो तो ए बी का जो आंसर है वो कितना आ गया, ए बी हो गया ये -2 प्लस 21, या अगला वाला हो जाएगा 5 प्लस 63, ये हो जाएगा -8 प्लस 15। नेक्स्ट हो जाएगा ये 20 प्लस 45। इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 19, 5 प्लस 63 होता है 68, -8 प्लस 15 होता है 7, और 20 प्लस 45 होता है कितना, 65। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। इसका ट्रांसपोज कितना आ गया, ट्रांसपोज रो का कॉलम में चेंज कर दो, 1968 कॉलम बन जाएगा और 765 भी क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो ये पहला केस आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। मैं एक कुछ पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर से। हाँ, कौन सा पार्ट इरेज करूँ, ये मिडिल वाला पार्ट का इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए डैश बी डैश निकालना है। ठीक है, सॉरी बी डैश ए डैश निकालना है, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। बस नीचे वाला पार्ट छोड़ूंगा जो इसके इक्वल लाना है मुझे। यहाँ पे देखो, इस पार्ट को इरेज कर दिया। यहाँ पे पहले बी डैश ए डैश फाइंड करेंगे फिर उनका मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या चाहिए, ए डैश और बी डैश चाहिए। ठीक है, पहले ए डैश निकाल लेता हूँ फिर बी डैश। ए डैश कितना आ जाएगा, ए डैश निकालो, क्या 1 7 बन जाएगा कॉलम, 4 5 बन जाएगा कॉलम। बी डैश फाइंड करो ऐसे ही, बी डैश कितना आ गया, -2 5 बन जाएगा कॉलम, 3 और 9 बन जाएगा कॉलम। अब निकालो, क्या निकालना, बी डैश ए डैश। ध्यान रखना ए डैश बी डैश निकाल देना, बी डैश ए डैश निकालना है। यहाँ पे मिस्टेक होती है सबसे ज्यादा। तो बी डैश, बी कितना पहले, बी -2 3 5 9, और बी अगला क्या था, ए डैश कितना था, 1 4 7 5। इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -2 की 1 के साथ की पहले रो का पहले के कॉलम के साथ प्लस 3 की 7 के साथ, 3 की 7 के साथ। अगला -2 का 4 के साथ प्लस 3 का 5 के साथ। नेक्स्ट 5 की सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 5 का 1 के साथ प्लस 5, फिर 9 का 7 के साथ, 5 का 4 के साथ और 9 का 5 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा,
सिंप्लीफाई करो, मैं ऊपर का कुछ पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, इसको इरेज कर दो। तो यहाँ से ये आ गया बी डैश ए डैश की जो वैल्यू है कितने आ गई, बी डैश ए डैश जो आ गया हमारा कितना आ गया -2 +21। नेक्स्ट कितना आया -8 +15। नेक्स्ट आया 5 +63 और नेक्स्ट आया 20 +45। ठीक है, इसका नीचे वाला स्टेप मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट अब देखो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे बी डैश ए डैश जो आ गया हमारा कितना आ गया -2 +21 होता है 19 और -8 +15 होता है 7, 5 +60 68 होता है, 20 +45 होता है 65। अब यहाँ पे देखो दोनों बी डैश ए डैश की वैल्यू ए बी डैश के बराबर है। ठीक है, तो जब भी प्रॉपर्टी आती है तो प्रॉपर्टी को ऐसे प्रूव कर सकते हैं और क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम आगे जो आएंगे, मतलब उन क्वेश्चनों में इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसके ये 4 प्रॉपर्टी काफ़ी है ट्रांसपोज की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडजॉइंट के बारे में, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।